Hello students, welcome to your online class. This is mathematics class for class 12th students. In previous classes, we complete our chapter which is chapter 12 and 13, and today we will discuss about your chapter 14 which is integration by parts. Okay? अभी तक देखिए बच्चों, आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपका सिंपल फॉर्म में था, स्टैंडर्ड फॉर्म में, या आपने टी लेट करके किया हुआ है, बट आपने कोई भी ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं किए हुए हैं जो आपका मान लीजिए ऐसे दे दिया है, दो फंक्शन दिया है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन कैसे करना है। मतलब आपको मान लीजिए साइन एक्स लॉग एक्स साथ में दे दिया जाए तो इसको आप इंटीग्रेट कैसे करोगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसका मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। देखिए, ये है आपका बहुत बेसिक सा फॉर्मूला। ठीक है, देखिए बच्चों, पहले यहाँ पे देखिए कि आपका बाई पार्ट्स होता क्या, जो मैंने आपको बताया हुआ है ऐसे ही नॉर्मली, वैसे देखिए यहाँ पे आपका पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि वो होता क्या है। द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज वेरी यूजफुल टू फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. Okay, let phi x and fx be two functions. We have to find the integrals of the function fx into phi x. Okay, by the method of integration by parts we can write. देखिए, अब मेन आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये है आपका फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू फाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए, एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. अब देखिए, इसमें अगर हम मान लें एफ एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन है और फाई एक्स हमारा सेकेंड फंक्शन है. ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे इंटीग्रेशन आपका, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स डी एक्स, इस पूरे का फिर आपका इंटीग्रेशन. ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पे देखिए आपको मिल गया है एफ एक्स इंटीग्रेशन फाई एक्स डी एक्स. ठीक है, तो देखिए इसको आपको ऐसे ही करना है. जब आप इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, इसको सेकंड फंक्शन मानोगे, तो अब यहाँ पे आप फर्स्ट और सेकंड रख के देख लो, आपका इसी से आपका आंसर आएगा. मतलब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी. ठीक है, अब देखिए, ये देखिए आपका ये है डिफरेंशिएशन भी इसमें दिया हुआ है. ये तो आपने पढ़ रखा होगा डिफरेंशिएशन के चैप्टर में. अगर आपको दो फंक्शन दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हो आप, u इंटू वी. तो कैसे करते हो, ये आपका होता है u डी वी बाई डी एक्स. पहले आप u का v के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर v का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे. ठीक है, मतलब आप यहाँ क्या लिख सकते हो, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स. ठीक है, ये हो गया है आपका डिफरेंशिएशन और ये हो गया है आपका बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का फॉर्मूला. ठीक है, देखिए इसी के बेस पे आगे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. मैं आपको हर कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस बताऊंगी. तो बच्चों देखिए, इसके हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के. अब देखिए इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस आपके ट्राई करते हैं. ठीक है, मैं हर कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको क्वेश्चंस कराऊंगी. वो आपका इन्वर्स में भी होगा, लॉग में भी होगा, हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें होंगे. ठीक है बच्चों, तो देखिए एक क्वेश्चन आपका ये है जो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस 2x dx. ठीक है, तो देखिए अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हमने पढ़ रखा है हम उसका यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, देखिए बच्चों, इन दोनों फंक्शंस में थे, ये दो फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, इन दोनों में से आपको किसी को फर्स्ट मानना है और किसी को सेकंड. वो आप अपने अकॉर्डिंग समझोगे कि किसको आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे और किसको सेकंड, और जिसको हमें लेट करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो, ना कि वो उतना ही इंक्रीज होता जाए. ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे बेटा, एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और कॉस 2x को सेकंड फंक्शन मानेंगे. ठीक है, हमें पता है, हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन dx. क्या पढ़ा है हमने, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में. ठीक है, यही हमने पढ़ रखा है. अब देखिए, जब हम इसको लेंगे इसी के जगह, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. ये हो गया है आपका फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड की जगह रखा है cos 2x, फिर डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का,
फिर देखिए सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो एक्स साइन 2x बाई 2 क्यों आया है, क्योंकि बच्चों देखो पहले आप कॉस के साथ जो वैल्यू है 2x इसको पहले आप इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे आप क्या करोगे, cos 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा आपका sin 2x। ठीक है, अब देखिए ये 2x है ना, तो जो ये आपका कोफिशिएंट है x का जो है ये आपका डिवाइड हो जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, देखिए ये किया हुआ है। इसी तरह माइनस इंटीग्रेशन 1, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा आपका और cos 2x का sin 2x, और देखिए x के साथ ये क्या है कोफिशिएंट 2 है तो अपॉन में यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। देखिए यहाँ किया भी हुआ है, अगर आप यहाँ पे 2x को t मान लेते हो तो 2 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, dx आपका होगा dt बाई 2। ठीक है, ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, इसे आप देख लेना। ठीक है, देखिए बच्चों ये आपका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे tan भी होता, tan 3x होता तो आप इसको क्या लिखते, tan का आप क्या लिखते, जो भी आपका आता, मान लीजिए tan ही आता तो tan 3x अपॉन 3, मतलब x के साथ जो मल्टीप्लिके ये आपका कोफिशिएंट है इसी को आप डिवाइड करोगे। ठीक है, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा हुआ है ये पोर्शन। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये आपका आएगा x साइन 2x अपॉन 2, ये देखिए, और जब आपको ये वाला इंटीग्रेट करना होगा 1/2 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 2x। अब आप जानते हो साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है cos 2x, तो आपका आएगा cos 2x बाई 2, क्योंकि देखिए x के साथ यहाँ क्या है 2 है तो अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस c, ये हो गया आपका। अब क्या मिला आपको, x साइन 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 cos 2x अपॉन 2 प्लस c। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके बच्चों, देखिए ये बाय पार्ट्स के फॉर्म में इंटीग्रेशन था। ठीक है, इसमें आपको ये सॉल्व करना था, आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है इसलिए मैंने इजी क्वेश्चन से स्टार्टिंग की है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका एक ये है जिसमें देखिए लॉग का है अब फंक्शन, लॉग साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, हम जानते हैं जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ये वो लिखा हुआ है आपका बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अब बच्चों देखिए आपको ये मानना है कि यहाँ पे आप फर्स्ट फंक्शन किसे मानोगे या सेकंड फंक्शन किसे मानोगे। ठीक है, आपको इस तरह से अरेंज करना है कि सॉल्व करने पे आपके स्टेप्स इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ होने चाहिए, आपका सॉल्यूशन आना चाहिए अच्छे से क्लियरली। देखिए बच्चों हमने यहाँ क्या किया है, लॉग साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमने यहाँ किया है बच्चों कि इसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना है और इसको हमने सेकंड फंक्शन माना है। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि हम अगर इसको फर्स्ट माने इसको सेकंड माने तो आप इसी फॉर्मूले से इसको आप अपने से चेक कर सकते हो, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हमने इसको फर्स्ट और इसको सेकंड क्यों नहीं लेट किया है। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो देखिए यहाँ आपको क्या मिला, इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन की जगह ये वैल्यू, सेकंड की जगह सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन लॉग साइन एक्स, और ये आपका होगा सेक स्क्वायर एक्स का फिर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपको ये कंप्लीट फॉर्म में मिल गया है। अब देखो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ये देखो लॉग साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स, देखिए ये हमने लिख दिया है। बट आपका बेटा जो ये है डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स, इसको देखिए मैंने आपको अलग से यहाँ पे शो करके दिखाया हुआ है कि आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। डिफ्रेंशिएशन में आपने ये प्रोसेस पढ़ा होगा। ये आपका है देखिए डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स, तो बेटा ये जो आपका होगा लॉग साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जब लॉग एक्स करते हो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, इंटू डी एक्स यही होता है ना आपका। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह मान लीजिए आप साइन x है, x नहीं है यहाँ साइन x है आपका, तो देखिए x की जगह 1/x की जगह 1/साइन x इंटू फिर हम x, फिर जो ये x वाला पोर्शन है इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/साइन x
और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो आपको मिला डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये देखिए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स विच इज़ कॉट एक्स। ओके, तो ये है आपका डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है। तो हमने यहाँ बेटा क्या किया है, आपका इसके जगह हमने कॉट एक्स पुट कर दिया है। उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका tan एक्स, ये tan एक्स पुट कर दिया है। अब आप जानते हो tan एक्स और cot एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मीन्स cot एक्स इज इक्वल टू होता है आपका 1/tan एक्स। ठीक है, तो बच्चों अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। अब देखो 1 है तो इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये x ही आएगा यहाँ पे। तो आपको फाइनल बच्चों सॉल्यूशन क्या मिला है, फाइनल सॉल्यूशन आपको मिला है log sin x इंटू tan x माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये पूरा सॉल्यूशन है आपका, और ये देखिए आपका आया है फाइनल आंसर। ठीक है,